सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में आपने ये जाना कि कबीर साहिब निरंजन की भक्ति से प्रभावित होकर निरंजन की मांग के अनुसार उसे स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक दे देते हैं। और जब निरंजन षष्ठी साँझ लेने कुर्म जी के पास जाता है तो वह कुर्म जी के साथ दुर्व्यवहार करता है। चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि कुर्म जी के पेट में 5 तत्व कर्मांश आकाश, वायु, अग्नि, जल व मृत्यु आदि निकले। चंद्र, सूर्य, तारा, नक्षत्रों के समूह कुर्म के पेट से निकले। जल, अग्नि, चंद्र वे सूर्य कुर्म जी के पेट से निकले। ब्रह्मांड को ढकने वाला आकाश व धरती कुर्म जी के पेट से निकले। मछली, शेषनाग और वाराह कुर्म जी के पेट से निकला। और फिर सृष्टि के विकास का शुभ आरंभ हुआ। जब कुर्म जी के सिर को निरंजन द्वारा छीना गया तब तो खून पसीना बहा, वहीं फिर स्थान घेरता गया। जब निरंजन द्वारा कुर्म जी के सिर छीने गए तब खून पसीने से समुद्र बने तथा 49 कोटि योजन व्यास की पृथ्वी का निर्माण हुआ। कुर्म जी के खून पसीने से क्षीर सागर तथा खारा समुद्र बने तथा दूध पर मलाई आती है, वैसे ही जल पर पृथ्वी ठहरी। कुर्म जी के 12 दांतों से राहु नेत्र व राहु का 12 बड़े पहियों का रथ बना तथा पृथ्वी के मूल स्वरूप में पंचभूत व्यवस्थित हुए एवं प्रबल हवा का निर्माण हुआ और पृथ्वी ने सुंदर आकार ग्रहण किया। अंडाकार आसमान का निर्माण हुआ तथा आकाश के बीच में पृथ्वी स्थापित हुई। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन ने कुर्म जी से सृष्टि साज प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि रचने व व्यवस्थित करने के लिए सत्य पुरुष का ध्यान लगाया और वंदना करने लगे। हे सत्य पुरुष, अब आप मेरी सहायता करो और सृष्टि रचने की क्षमता व ज्ञान देकर मुझे कृतार्थ करो। मेरे अवगुणों पर तनिक भी ध्यान न देकर आपका दास जानकर मुझ पर दया करो। निरंजन द्वारा याचना करने पर सत्यपुरुष को निरंजन पर दया आ गई और निरंजन के सारे अवगुण भूल गए। तब निरंजन को सृष्टि रचना संबंधी ज्ञान दिया। अब निरंजन सृष्टि रचना में जुट गए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब निरंजन को सृष्टि रचने का ज्ञान हो गया तब निरंजन ने धरती व आकाश को व्यवस्थित किया। चंद्रमा, सूर्य व तारों को आसमान में सुव्यवस्थित किया, उनको उचित स्थान पर ठहराया। निरंजन आसमान के 3 भाग अलग अलग करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताल लोक बनाए। 7 लोक कर्मांश भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा बनावटी सतलोक भी बनाया ताकि जीव फंसे रहें। 7 पाताल कर्मांश अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल तथा प्रति पाताल बनाए, जिनकी रचना पर निरंजन धन्य हो गए। निरंजन ने 7 द्वीप कर्मांश जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शिलिमिली द्वीप, कौंच द्वीप, शाक द्वीप तथा पुष्कर द्वीप बनाए। इसी तरह 9 खंड कर्मांश इंद्रखंड, नागखंड, वारुण खंड, गभिस्तिक खंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, भरतखंड, सौम्यखंड तथा केशरूक खंड बनाए। पृथ्वी पर 7 समुंदर कर्मांश क्षीर, दधि, धृत, इच्छु, मधु, मदिरा व लवण सिंधु रचकर ठहराए। जब निरंजन ने कुर्म के साथ छीना झपटी कर घायल किया तब कुर्म जी ने सत्यलोक में जाकर सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कहा कि हे सत्य पुरुष, निरंजन ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। निरंजन ने अपने हठ धर्म से मनमानी करते हुए अपनी कौतुक कला का प्रयोग मुझ पर कर दिया। कुर्म जी कहते हैं कि हे पुरुष, उस निरंजन ने मेरा उदर विदीर्ण कर दिया, अर्थात मेरा पेट फाड़ दिया। हे पुरुष, उस निरंजन ने तनिक भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया।
कुर्म जी को दुखी देखकर सत्यपुरुष बोले, हे कुर्म जी, कोई बात नहीं, तुम उसे क्षमा कर दो। वह निरंजन तुम्हारा छोटा भाई ही तो है। यही तो रीति है कि बड़े छोटे की कमी, अवगुण आदि को न देखकर प्रेम ही करते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्यपुरुष द्वारा संतवा के वचन सुनकर कुर्म जी शांत हो गए। पुरुष वचन वैसे अमृत रूप हैं तथा आनंद फलदायक हैं। निरंजन ने सृष्टि रचना की सामग्री तो कुर्म जी से छीना झपटी करके प्राप्त कर ली तथा मानसरोवर में विराजमान हो गए। मानसरोवर में विराजमान होकर निरंजन ने विचार किया कि अब मैं शून्य देश में निवास करूं। निरंजन देव सृष्टि साज सहित सत्यलोक से बाहर गए। निरंजन ने अचेतन सृष्टि की रचना तो कर डाली, परंतु जीव जगत की उत्पत्ति में निरंजन के सामने समस्या उत्पन्न हो गई। निरंजन ने अपने स्वार्थ के लिए सत्पुरुष की सेवा भक्ति को अपनाया, परंतु सृष्टि रचना के बाद निरंजन पश्चाताप करने लगे। निरंजन ने यह विचार किया कि अब स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक का विस्तार कैसे किया जाए। जब निरंजन ने स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोक रच दिए, फिर निरंजन के मन में विचार आया कि बिना जीव तथा बीज के सृष्टि के उद्भव, विस्तार आदि का खेल कैसे खेला जाएगा। अब कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे जीव तथा जीवों के लिए शरीर धारण करवाया जा सके। अंत में निरंजन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि फिर से सत्यपुरुष की आराधना की जाए और सत्यपुरुष को प्रसन्न करके जीव तथा जीवों के लिए शरीर रचना करने की विधि मांगी जाए, जिससे तीनों लोकों में जीव जगत का जीवन कर्म प्रारंभ हो तथा तीनों लोक मेरे हो जाएं। निरंजन ने ऐसा विचार करके हठ योग के सहारे सत्यपुरुष की आराधना में पूरी दृढ़ता से लीन हो गए तथा निरंजन एक पाँव में खड़े होकर सत्यपुरुष की सेवा भक्ति में 64 युग लगातार गुजार दिए। करुणा के भंडार सत्यपुरुष साहिब दया करते हुए निरंजन की सेवा भक्ति से पुनः प्रसन्न हो गए। सतपुरुष ने फिर से सहज से कहा, हे सहज, तुम शीघ्र निरंजन के पास जाओ और वह जो भी मांगता है उसे दे दो। तुम निरंजन से कहो कि सृष्टि की रचना करो, लेकिन कपटमयी बुद्धि को त्याग दो। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सत्यपुरुष की आज्ञा अनुसार सहज सत्यपुरुष को बंदगी करके निरंजन के पास चल दिए और जहां निरंजन सत्यपुरुष की सेवा भक्ति में एक पांव के सहारे खड़े थे। सहज को देखते ही निरंजन प्रसन्न हुए और उसी समय निरंजन समझ गए कि सत्यपुरुष मेरी उपासना के वश में है, इसलिए सहज यहाँ आए हैं। सहज कहते हैं कि हे निरंजन, अब तुमने किस लिए सत्यपुरुष की उपासना की है। निरंजन ने सहज को नमस्कार करते हुए कहा, हे सहज, सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी, अब मैं क्या उपाय करूं जिससे सृष्टि क्रियाशील हो। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 5 का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।